अब मैं कन्नौज से कोई 15-20 किलोमीटर दूर तिरवा तहसील पे आ गया हूँ, बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करने के लिए। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार 2024 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो 5 विधानसभा सीटें, 5 में उनको बढ़त मिली थी। और इससे पहले के 2019 के चुनाव में उनकी पत्नी डिम्पल यादव को यहाँ सुब्रत पाठक ने चुनाव हरा दिया था और वो एक बड़ा उलटफेर माना गया था। वैसे अखिलेश यादव कन्नौज से कई बार सांसद पहले भी रह चुके हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने ये सीट छोड़ी थी तो डिम्पल यादव को यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ाया। वकील इधर, मुवक्किल उधर लग रहा है, लेकिन मैं पहले वकील साहब रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ बताएं। क्या हंस तो रहे बहुत? क्या पूछ रहे हो आप बताएं। मैं तो आप हंस क्यों रहे थे पहले ये बताएं। अरे हम जा कह रहे थे कि इनसे तुम तो पूछे यार वजह हम इनसे क्या कह रहे आप तो पूछेंगे कि हम इनसे ये कह रहे थे कि आपसे पूछेंगे कि किसको वोट दोगे, क्या होगा। वोट कहाँ अभी हो रहा है कि हम वोट पूछे जा? नहीं हाँ बताइए आप क्या पूछ रहे बताओ। कैमरा चल लो, कैमरा चल लो, सही सही बताओ। एसआर का जो फार्म भरा जा रहा, हाँ वो काम सही हो रहा नहीं हो रहा? कोई परेशानी जनता को हो रही? कोई परेशानी नहीं, अच्छा काम हो रहा है, सही हो रहा? सही हो रहा है। हाँ। ये जो कुछ गांव में फार्म है वो नहीं पहुंच रहे। जैसे कुछ गांव में बेलो लोग और जो अधिकारी लोग, अब किस तरीके की तैयारी चल रही है। जो अखिलेश जीते वो अलग चीज़ है, उनने अपने विकास जीता, लेकिन सरकार भाजपा की अच्छी है, अच्छी रहेगी। और जो नियम कायदा है वो भाजपा के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लापरवाही अधिकारियों में हो रही, पुलिस और प्रशासन अधिकारियों में रोड का तौर, वो सही हो गलत हो रहा। आप बताइए। बोला रहा यही हम जानने के लिए आए कि एसआईआर जो हो रहा, बिल्कुल ओके चल रहा काम रहा। बिल्कुल कन्नौज के अलग अलग इलाकों में मैंने सोचा, अखिलेश यादव कहते हैं ना कि ये एसआईआर के जरिए हमारी पार्टी के वोट काट दिए जाएंगे और ऐसे हो जाए। मैंने सोचा उन्हीं के लोकसभा सीट के लोगों से पूछें। नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सुचारू रूप काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कहीं जनता को ये लग रहा है कि उसका वोट कट सकता है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं, ऐसा कोई नहीं। एक व्यक्ति के नाम एक ही वोट होना चाहिए। कुछ लोगों ने प्लाट तो ले लिए 4 जगह, वो 4 जगह वोट भी डाल रहे हैं। प्रधानी का यहाँ डालते हैं, नगर पंचायत का वहाँ डाल रहे हैं। तो वही दिक्कत है, एसआईआर से आदमी का एक वोट होगा तो एक जगह मतदान करेगा अपना। गांव में बनवाना है तो प्रधानी का चुनाव के लिए आएगा काम। विधायकी में यहाँ तिरवा में अलग डाल रहे, गांव में अलग डाल रहे। हर आदमी 3-3, 4-4 प्लाट लिए है, वो 4 जगह वोट भी बनवाया। एसआईआर बहुत ज़रूरी है। आप बताएं, आपकी क्या राय? नहीं, ये जो सरकार ने एसआईआर वाला जो काम किया है बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया है। एक वोट है, एक वोट डालिए अपना जहाँ कहीं भी हो। नहीं, हम जानने सिर्फ आए हैं, फॉर्म भरने में लोगों में, गांव में दिक्कत ही नहीं है। लोगों में, गांव में किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी जाति के लोगों का ये लग रहा है कि ये किसी का काटने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का नहीं। जिसके घर पर जा रहे हैं सब भर रहे हैं, सब बनवा रहे हैं। अब कोई बाहर है तो बात अलग है, न सबके घर जा रहे हैं फार्म, सब सुचारू रूप से भरे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नहीं भर पा रहा वो अलग है। हाँ वकील साहब, आप, मैंने सोचा थोड़ा जनता से पहले बात कर। जनता तो खैर आप भी है, लेकिन आम लोग जो, तो आप जरा बताएं, आपने इस एसआईआर की प्रक्रिया को कैसा देखा? ये जो विरोध प्रदर्शन की बातें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर रहे हैं, इवन आपके सांसद भी कर रहे हैं, वो समय सीमा बढ़ाए जाने को, बीएलओस को ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको बीएलओस की मौत हो जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें बीएलओ की पत्नी आके कह रही हैं कि हमारे पति की मौत भी हो गई काम करते करते, और अब जो है प्रशासन के लोग दबाव बना रहे हैं कि वो ये हो जाए कि वो काम नहीं कर। तो इस तरह की आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? एसआईआर में समय मिलना चाहिए था, और जो अनौपचारिक टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये लोग लगाए गए हैं, ये काम करने में सक्षम नहीं है और बहुत जल्दबाजी हो रही है, इसीलिए इसमें दिक्कत आ रही है। बहुत से लोग बाहर हैं, टाइम दिया गया कम, किसी की फ़ोटो नहीं मिल पा रही है, फ़ोटो कापी नहीं मिल पा रही है, तो ये जल्दबाजी में निर्णय अच्छा नहीं है। वैसे एसआईआर में खराबी कुछ नहीं है,
लेकिन प्रक्रिया समय सीमा थोड़ी और मिलना चाहिए था ताकि व्यवस्थित काम हो जाता। नहीं, उसकी नीयत में भी खोट संदेह कोई दिखाई दे रहा है लोगों को। नियत पे तो फॉरवर्ड करने वाले सही लोग काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फीड किए जाएंगे फार्म ईमानदारी से फीड हो तो कोई खराबी नहीं। कोई छोड़ देता है तो दिक्कत है, उसके लिए हमें चांस दिया गया है। अगर छूट गया है, आपको लगता है ना कि डेलिबरेटली चाह करके किसी का नाम काटा नहीं जा सकता? अगर आदमी सजग रहेगा तो उसका नाम आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, सजग रहेगा तो आएगा, नहीं देगा तो छूट जाएगा। पार्टियां जो यहाँ पर हैं उसमें कौन सी ज़्यादा सजग हैं अपने लोगों को फॉर्म भरवाने में? अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने ब्यूरो तैयार किए हैं और बीजेपी के हैं, कांग्रेस ने कोई नहीं तैयार किया है। ये दोनों के आ रहे हैं? हाँ दोनों के आ रहे हैं। पीएलए? हाँ ब्यूरो आ रहे हैं। हाँ जी, बताइए भैया, आप यंग हैं, आप भी बताइए और यहीं पर हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की जाए। जी जी मैडम, पूछिए आप क्या पूछिए। ये SIR का सर्वे चल रहा है। मेरा वार्ड जो है 2 भागों में है, 2 भागों में 2 BLO हैं मेरे। वार्ड मेंबर है? वार्ड मेंबर हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुशवाहा एडवोकेट। तो बताइए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, 90% कार्य पूर्ण हो गया है। हमने सहयोग आपको किया। कोई नहीं, ना हमारे किसी वोटर को दिक्कत आई ना हमें दिक्कत आई। कहीं लोगों में, किसी धर्म जाति के लोगों में ये भाव कि इसका छूट जाएगा, इसका कट जाएगा? नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। हमारे यहाँ मुस्लिम और यादव समाज के जो वोट थे उन्होंने सबसे पहले भरवाया फार्म होना। वो सबसे अलर्ट में चल सबसे अलर्ट में है और सबसे पहले वही फोटो लगाते हैं। सब पूरा फार्म उनका कंप्लीट मिलता है भरा हुआ। बाकी जो अन्य समाज के लोग हैं वो थोड़ा पीछे हैं, ये समाज आगे है। ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव? हमारा वोट ना कट जाए। नहीं, वो अखिलेश यादव के यहाँ होने की वजह से उनके कार्यकर्ताओं या उस समाज में ही ये बात है कि हमारा? नहीं, उस समाज में ही है ये बात कि हमारा वोट कहीं कट ना जाए, हमारा वोट कहीं कट ना जाए। मुस्लिम महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुस्लिम महिलाओं ने फ़ोटो बनवाने से लेकर के सब में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फ़ोटो लगाने, फार्म भरने में, फिलअप करने में और अपने मायके से वो मंगवाने में, सब में सहयोग किया। ये बात आपने बिल्कुल सही। और मैंने बिहार, बंगाल में भी यही देखा और यूपी में भी यही देख रहा हूँ कि कम से कम माइनॉरिटी के लोगों में और माइनॉरिटी के सब तरह के लोग SIR को लेके अगर आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा गंभीर वही है। प्रक्रिया शुरू होते ही सबसे पहले फॉर्म भरना, उसके सारे कागजात इकट्ठा करना। मैं तो हमेशा मजाक में एक बात कहता हूँ कि बिहार शरीफ में मैं गया, वहाँ पर बिहार शरीफ के एक SIR का जहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा था, वहाँ एक बुजुर्ग मिले तो वो माइनॉरिटी से थे, मुस्लिम थे। और मैंने पूछा तो वो 11 के 11 कागज लेके आए थे। तब तक आधार कार्ड को वो नहीं किया गया, तो वो 11 के 11 कागज लेकर के आए थे। उनको पेंशन भी मिल रही थी। उन्होंने कहा मैंने सोचा कोई रिस्क न लिया जाए। तो इतना सजग बहुत कम लोग हैं, लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेके ज़मीन पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं